बहुत दिनों से सवाल था कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। अब ये बात साफ हो गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया है, वो नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सभी नेता इस बात से सहमत है। इस रुख को लेकर अब कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गए हैं। देश का माहौल पूरी तरह से राममय है, जहां हर कोई उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब 500 साल के लंबे इंतजार और पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद अयोध्या में सबके आराध्य रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान समूचे भारत सहित दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों में अलग ही उमंग है। आस्था और भावनाओं से भरा देश जहां प्रभु राम की भक्ति में सराबोर है, तो वहीं देश का एक धड़ा ऐसा भी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में डूबे देश के आम जनमानस के मनोभाव से इतना चिढ़ रहा है कि वो मर्यादाओं को लगातार तार तार कर रहा है और सियासत करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं कर रहा है। मसलन जिस इंडी अलायंस के घटक दल सत्ता पाने की चाह में इस कदर भटक गए हैं कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पकड़ ली है। विडंबना देखिए कि जिन भगवान श्री राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, उन्हीं श्री राम के लिए इंडी अलायंस कभी मंदिर की तारीख पूछकर तो कभी उन्हें काल्पनिक बता तक डालने की गुस्ताखियों के सहारे खुद को सेकुलरिज्म का असली झंडावरदार बताते नहीं थकता था। और आज जब राम जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर अपना मूर्त रूप ले चुका है, तो वही विपक्ष भगवान राम के न्योते को ठुकराने में जुट गया है। इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेस का जुड़ गया है, जिसके 3 शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद से न सिर्फ एक बार फिर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी के आरोपों से घिर गई है, बल्कि सनातन को सम्मान न देने के मुद्दे पर उसके भीतर ही दो फाड़ हो गए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर है। तो चुनावी साल में पार्टी आलाकमान के इस कदम से पार्टी को 2 धड़ों में बंटते देखा गया, जहां एक धड़ा अयोध्या से दूरी बनाने के शाही आदेश के साथ है, तो दूसरा धड़ा 2024 के महासंग्राम से पहले पार्टी के रुख पर खुलकर विरोध में उतर आया है। या यूं कहें कि पार्टी की तरफ से सनातन के असम्मान से इतना भयभीत है कि कहीं चुनावी मौसम में अपमान के आक्रोश में आटे के साथ घुन की तरह ना पिस जाए। अयोध्या से आए न्योते को ठुकराने पर कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, जो खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे आगे है, जहां उन्होंने न सिर्फ पार्टी के फैसले को गलत बताया बल्कि दुख भी जताया। और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। इसके अलावा गुजरात के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी अपनी पार्टी के फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडी अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडी अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। साफ है, जिस इंडी अलायंस ने सत्ता पाने के लिए अपना नाम तो बदल लिया, मगर भगवान राम के प्रति उसकी सोच नहीं बदल पाई, जिस वजह से एक बार फिर वो सनातन विरोध को लेकर सवालों में है। न्योते को ठुकराकर शायद वो इस बात को फिर से भूल गई है कि जिस देश का नाम लेकर वो मोदी को मुकाबला देना चाहते हैं, उसी देश में भगवान श्री राम के प्रति जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा है, अन्न और जीवन का है, और इसे समझे बिना वो पीएम मोदी की तरह जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि अयोध्या से अहमदाबाद तक विमान सेवा फ्लाइट रूट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। आपको बता दें, ये सीधे अयोध्या से अहमदाबाद फ्लाइट रूट है जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। तो यानी अगर गुजरात से सीधे अयोध्या आना है तो अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़िए और अयोध्या पहुंच जाइए। अयोध्या अहमदाबाद के बीच ये विमान सेवा, जिसके फ्लाइट रूट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, अयोध्या से ये अहमदाबाद के बीच विमान सेवा जिसका उद्घाटन किया गया है, यानी अब सीधे गुजरात से अगर अयोध्या आना चाहते हैं, अहमदाबाद से अयोध्या आना चाहते हैं या अयोध्या से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो अब ये सीधी फ्लाइट रूट का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। और एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। जी हां, सूर्य गायत्री का राम भजन ट्वीट किया है। सूर्य गायत्री के भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि यह स्तुति हर किसी को भक्ति भाव से भर देने वाली है। सूर्य गायत्री हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूर्य गायत्री, आप 13 साल की उम्र में हैं, आपको ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री आपके गाने को ट्वीट करेंगे? नमस्ते सभी को मेरा नमस्कार। आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी एट दिस मोमेंट। माय सिंसियर थैंक्स एंड all my thanks to Narendra Modi ji for tweeting my bhajan, and I'm feeling very blessed and happy. जी सूर्य गायत्री, आप क्या हमारे जो रिपब्लिक भारत के दर्शक इस वक्त हैं जिन्होंने अभी तक वो ट्वीट नहीं देखा है, उनके लिए आप वो भजन सुना सकती हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया है? Sorry, I don't know Hindi, so can you try to repeat that once more? Can you sing the song that PM has shared? I should sing that? The song. Yeah, that was Sri Ramachandra Kripalu. It was composed by Sri Tulasi Dasa. Ji. Please, can you sing for us? Yeah.